जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्ड हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। जल ही जीवन होता है और आजकल के जो समय में जल का महत्व आप बेहतर जानते होंगे। हम अभी हजारीबाग के ओकनी एरिया में मौजूद हैं, जहां का हम एक दृश्य आपको दिखाना चाहते हैं। वो देख के आप थोड़ा चिंताजनक जरूर होंगे। आपको हम दिखा रहे हैं, यह तालाब है और जहां पर जो पूरे तालाब में जो गंदगी पसरी पड़ी है। हालांकि आपको तालाब के अंदर सफाई दिख रही होगी, लेकिन वह किनारा जो है वह पूरी तरह से गंदगी में भरा हुआ है। हमने जब यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की तो किसी ने बताया कि यह जो तालाब 2 वार्डों में आता है, आधा 18 वार्ड में आता है और आधा 20 वार्ड में आता है। यानी उधर का जो एरिया है वो 18 वार्ड में और इधर 20 और मेरे इस साइड में 19 वार्ड में आता है। हम आपको बता दें, जब 3 वार्डों से घिरा हुआ यह जो तालाब है तो जो इसकी जिम्मेदारी है 3 तरीके से बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी इस तालाब की जो स्थिति है वो आपके सामने नजर आ रही है। यह जो मुख्य जो सड़क है उसके पीछे का यह जो तालाब है आपको नजर आ रहा होगा। साथ ही यहाँ से लोगों का आगमन डेली रूटीन पे होता है और वह जो कचरे जैसे फेंके गए हैं वह वार्ड जो यहाँ के जो वार्ड है उनका काफी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसे जो साफ सफाई करवाना, साथ ही नगर निगम की जो कार्रवाई है इस पे बच जाती है। आपको लगातार दिखाई भी दे रहा होगा, यह जो एरिया है वह जानवर भी अपने भोजन की तलाश में आते हैं। आप नजर आ रहा होगा कि जो जानवर है वो यहाँ पर भोजन की तलाश में आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और इस कचरे में सिर्फ प्लास्टिक ही आपको नजर आएगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि यह जो जानवर है यह खाएंगे तो क्या कुछ असर इनके ऊपर पड़ेगा। आपको बता दें कि प्लास्टिक से हर एक साल कई सारे जानवर जो ग्रसित होते हैं, बीमारी का शिकार होते हैं और वह मर भी जाते हैं। आपको बता दें, जो जल के जो किनारे जो कचरे हैं वह यहाँ पर कॉलोनियाँ बसी हुई है। वही कॉलोनियों से निकला हुआ जो कचरा है यहाँ फेंका जाता है, लेकिन नगर निगम के द्वारा जो डस्टबिन लगाई गई है वो डस्टबिन के किनारे भी है जो गंदगी है फेंकी गई है। हम एक बार आप कैमरामैन से वो डस्टबिन पे जूम करने की कोशिश करेंगे कि जो ये डस्टबिन है वो पूरी तरह से भरी हुई है। इसका सही तरीके से उठावीकरण भी नहीं किया जाता है। वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। कचरा उठावीकरण नहीं होता है? होता है तो फिर भी तो कचरा है तो नजर ही आ रहा है। फेंकता है अब सब, वो फेंकता है फिर हो जाता है। हाँ फेंकता है फिर हो जाता है। डस्टबिन होने के बावजूद भी यहाँ फेंकता है लोग। हाँ कचरा आप ही लोग के द्वारा किया गया है क्या? नहीं, हम लोग के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन नगर निगम अच्छे से उठाता नहीं उठाता नहीं है। कभी कदार में आता है और साफ करके जाता है, लेकिन पूरी तरह से वो भी साफ नहीं करता। नहीं करता है। ये समस्या है। हाँ समस्या है। क्या लगता है समस्या? कितना साल हो रहा है? मेरा 15 हो रहा है। क्या नाम है? गौरव। अभी वार्ड का जो चुनाव है उसमें तो वोट देने के अथी में नहीं हो, लेकिन क्या कुछ प्रॉब्लम नजर आती है? ज्यादा कचरा है? नहीं, सिर्फ कचरा ही नहीं, और क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हारे वार्ड से आती है? कौन से वार्ड से हो? हमको क्या पता है। नहीं पता है। क्या कुछ समस्या, सड़क पे चलते हो तो क्या कुछ नजर आता है जो प्रॉब्लम है, जो सुधार होना चाहिए नगर निगम के द्वारा? कुछ वैसे नहीं दिख रहा। तो इन लोगों के द्वारा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लगातार जो तस्वीरें नजर आ रही होगी वह काफी कचरा। ये सोचने वाली बात है, जो लोग स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि यह कचरा ना फैलाए। साथ ही जो नगर निगम चुनाव है उसमें भी जो प्रत्याशी है वह अपने उम्मीदवारों के लिए यह वादे करके आएंगे कि वह साफ सफाई करेंगे, लेकिन ये सोचना आपको होगा कि क्या ये साफ सफाई सही में नियमित रूप से होगी या नहीं होगी। वह फिलहाल के लिए जुड़े रहें इस कार्यक्रम में। हम लगातार आपको यह तस्वीरें दिखाते रहेंगे कि कहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं और क्या कुछ इनका समाधान है। मैं रुपेश कुमार, मिरर मीडिया, हजारीबाग।